अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल एंड इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है हाउ टू वेरीफाई द कॉम्पिटेंसी ऑफ द लायर। वकील की कॉम्पिटेंसी को हम किस तरीके से जज कर सकते हैं, किस तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कि जब हम जो केस फाइल करना चाहते हैं, जो हम लायर एंगेज कर रहे हैं, क्या वो वकील कॉम्पिटेंट है। क्योंकि कॉम्पिटेंसी इज द मैटर करती है कि वकील कितना कॉम्पिटेंट है। ये बात सही है कि आपका केस भी स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन याद रखें इसके साथ साथ वकील की कॉम्पिटेंसी भी ज़रूरी है। अगर वकील कॉम्पिटेंट है तो ऑफ कोर्स आपके फिर जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और आप साफ ज़ाहिर फीस पे कर रहे हैं तो आप ये चाहेंगे कि हमें कोई अच्छा वकील मिले जो कि एक्सपीरियंस भी हो और उसकी कॉम्पिटेंसी भी हो, ताकि हमारा केस जीत सके। अब हम किस तरीके से वकील की कॉम्पिटेंसी देखिए, एक तो ये होता है कि पहले हमने उस वकील से काम कराया है, या हमारे किसी दोस्त रिश्तेदार में या फैमिली का वकील है तो हम उसको बेहतर तरीके से जानते हैं, या हम नए सिरे से एक अजनबी स्ट्रेंजर वकील को एंगेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या तरीक़ेकार है। देखिए उसके लिए तरीक़ेकार ये, उस वकील की क्वालिफिकेशन को भी देखें और एक्सपीरियंस को भी देखें, तजर्बा कितना है और उसकी क्वालिफिकेशन कितना है, एक तो ये जाने। अब सबसे पहले अगर हम देखना चाहते हैं चेक क्रीडेंशियल लाइसेंसिंग, वो आप चेक करें। बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन, अगर लाइसेंस की बात करते हैं, बार काउंसिल उसको लाइसेंस देती है, क्योंकि बहुत से वाक़े भी हो जाते हैं कि वाकई वो वकील लाइसेंस याफ्ता है, बार काउंसिल की रजिस्ट्रेशन उसके पास है, और उसके अलावा एजुकेशन उसके पास क्वालिफिकेशन कितनी है, ये इंपॉर्टेंट हो गई पहली बात। दूसरी बात ये एक्सेस एक्सपीरियंस एंड स्पेशलाइजेशन, ये हमें देखना है कि ऐसा वकील हमें एंगेज करना है जिसकी कम से कम 5+ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो सही तरीके से हमारा केस जो है आगे कोर्ट में पेश कर सकेगा। 5+ एक्सपीरियंस वकील को हमें देखना ज़रूरी है। इसके अलावा हम कंफर्म करें उसके प्रैक्टिस एरिया, जिस एरिया में वो प्रैक्टिस कर रहा है क्या वो हमारे से रिलेटेड है जो हम केस दे रहे हैं, ये भी लाजमी है। देखें हर वकील जैक्स ऑफ ऑल ट्रेड नहीं होता। अगर हर वकील कहता है मैं हर किस्म में केस कर सकता हूँ, ये बात गलत है, उसकी फिर वो कॉम्पिटेंसी मशकूक हो जाती है। वकील की कॉम्पिटेंसी एक चंद या एक मखसूस फील्ड में होती है जिसमें वो एक्सपर्टीज उसकी होती है। इसके अलावा हमने उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखना, सिमिलर केसेस में, इस तरह के केसेस में उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसकी अक्सरियत क्या है, कि वो केस सारे जीता है या फिर हारा है, ये भी हमने देखना है। और उसका रेविलेंट फील्ड में हमने उसकी रेलिवेंसी देखनी है, क्या उस फील्ड में उसका ताल्लुक है जिसमें हम उसको एंगेज कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एवुलेट कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी को, ये भी हमने करना है कि जब हम उसको कैसे एवुलेट कर सकते हैं, जब हम उसे लीगल एडवाइस ले रहे होते हैं, तो क्लैरिटी है उसकी एडवाइस में या क्लैरिसी एम्बिगुअस किस्म की है। अगर यूँ समझे किसी भी वकील की जब हम एडवाइस लेते हैं उसमें अगर क्लैरिटी है तो ये समझे ये एक अच्छा वकील है। और इसके अलावा अवॉइड लायर हु गारंटी दी आउटकम, याद रखें ऐसे वकील से हमेशा आप दूर रहें जो आपको गारंटी देता हो। जो गारंटी देता हो इसके मतलब है कि वो वकील झूठा है और उसमें कॉम्पिटेंसी है ही नहीं, जो कहता है कि मैं 100% आपको केस जीत के दूंगा। जो गारंटी देता है केस जीतने की, उससे आपको एहतियात करनी है, अवॉइड करना है, ऐसा वकील को आपने एंगेज नहीं करना है। इसके अलावा आस्क फॉर प्रिलिमिनरी प्लान टू एड्रेस लीगल इश्यूज, लीगल इशू पर बुनियादी तौर पर क्या उसके प्लान होंगे, किस तरीके से वो जो है आपके केस को लेकर आगे चलेगा। और इसके अलावा एक्सेस देयर नॉलेज, उसके नॉलेज की कितनी एक्सेस है ये भी हमें जानना ज़रूरी होगा। इसके अलावा वो कितना रिस्पॉन्सिवनेस है हमारा फ़ोन अटेंड करने में, हमारी कॉल अटेंड करने में, हमारे ईमेल करने में, हमारे मैसेज का जवाब देने में, वकील का एक रिस्पॉन्सिवनेस भी होना ज़रूरी है। और इसके अलावा रिव्यू फीस स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपेरेंसी और फीस स्ट्रक्चर को भी हमने देखना है कि फीस क्लियर फीस एग्रीमेंट होना चाहिए, ये याद रखें, क्योंकि बाद में फिर मसले बनते हैं। लमसम आप फीस तय करें, पारावाज आपके लिए मसला बन सकता है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ज़्यादातर जो फीस होती है वो लमसम होती है, उसमें सब चीज़ें होती हैं। देखिए हिडन चार्जेस का ख्याल रखिएगा, कोर्ट फीस का ख्याल रखिएगा, और दूसरे मिसलिनियस सर्विसेज, अखबार, ये वो बहुत से दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखने, क्लियर फीस एग्रीमेंट आप करें। और इसके अलावा अवॉइड करें कि जो टोटल आपको फीस एडवांस मांग रहा है उससे भी अवॉइड करें। और इसके अलावा कंपेयर कास्ट करें, दूसरे वकीलों से भी कंपेयर आप कास्ट कर सकते हैं कि ये कितना फीस बता रहा है जबकि दूसरे वकील की कास्ट कितनी है। और इसके अलावा
आपने उसकी कॉम्पिटेंसी को कोर्ट रूम में भी आप जाकर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोर्ट रूम जो जब उसकी हियरिंग हो अटेंड कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है, इतना किसी के पास टाइम नहीं होता। और इसके अलावा वकील को ऑनलाइन उसके रिसोर्स जानने के लिए भी ऑनलाइन तौर पर भी आप उसको जज कर सकते हैं, जैसा कि बार काउंसिल का जो लाइसेंस है वो आप ऑनलाइन ट्रेस कर सकते हैं, और वो किस लॉ फर्म से उसका ताल्लुक है, क्या वो रजिस्टर्ड है, किस अरसे से होगा, क्या वर्थ है, वो आप जान सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। सोशल मीडिया से फेसबुक है, यूट्यूब है, कि उस पर कितनी क्या कुछ है, उस पर उसकी मौजूदगी और क्या उसका रिस्पांस है, ये भी आप सोशल मीडिया के ज़रिए भी जान सकते हैं। उसकी वेबसाइट होगी वकील की, जो अच्छा वकील ऑफ कोर्स होगा उसकी लाजमी वेबसाइट होगी, तो वेबसाइट के थ्रू और उसके अलावा ऑनलाइन तरीके से आप वकील की कॉम्पिटेंसी को भी आप एग्जामिन कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।